हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम करेंगे हेरिडिटरी और उससे रिलेटेड जो 4 थ्योरीज़ हैं। ये थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं आती हैं, बस बेसिक इनका ग्लिम्स बताना है मैंने, क्योंकि जो मेन पार्ट था कि हेरिडिटरी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, हेरिडिटरी की वजह से जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे आपको क्या क्या मिलता है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। और उसके साथ में जो एनवायरनमेंट से हमको हमारी जो बॉडी है उसमें जो जो चीज़ें चेंजेस आते हैं, जो जो एनवायरनमेंट का डिफरेंट रोल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो जो प्ले करते हैं रोल्स, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ते हैं हेरिडिटरी से रिलेटेड थ्योरीज। ठीक है, कि मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई कैसे थी, कि किसको पता लगा था कि जो पेरेंट के कलर हैं, अगर बाल ब्राउन कलर के तो बच्चे के भी ब्राउन ही निकलेंगे, या पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं गाल्टन्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी। ठीक है, तो गाल्टन की थ्योरी क्या है, इनका पूरा नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन, और उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ जो हेरिडिटरी है वो पेरेंट्स तक डिफाइन नहीं रहती है। जो हेरिडिटरी होती है उसमें जो एंसेस्टर्स होते हैं उनका भी रोल प्ले होता है। ठीक है, 25% फादर की तरफ से आता है, 25% मदर की तरफ से आता है, और जो ग्रैंड फादर और मदर है फिर उनका ये 25% का हाफ हाफ हो जाता है। फिर उसके बाद जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं उनका भी। तो उन्होंने ऐसे बताया था कि जैसे प्रोपोर्शन बाय प्रोपोर्शन बाय प्रोपोर्शन थोड़ा पार्ट जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं उनका भी आता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने ऑब्जर्व करा होगा, जैसे अगर आपके जो दादा है उनकी हाइट लंबी है, ठीक है, दादी की हाइट छोटी है, ठीक है, फिर जो पापा है उनकी हाइट मॉडरेट है, मतलब लंबे हैं, और फिर उसके बाद में जो आपके अगर जो मतलब पापा के बच्चे और आप ही हुए तो आपकी हाइट दादा पे गई है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि मतलब आपकी हाइट पापा पे गई थी, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपके दादा पे गई है। तो ऐसा भी होता है कि जो आपके पेरेंटल जीन्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एक्चुअली वो आपके दादा दादी से ही आ रहे हैं। ठीक है, और नाना नानी से, अगर नाना नानी की भी जो फीचर्स वगैरह, हाइट वगैरह है, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो दादा के जो दादा की साइड होते हैं उन पे गया होता है, और इंटरनल जो जैसा वो बिहेव करते हैं, उनका लाइक डिसलाइक वगैरह या तरीका है वो उनका नानके की साइड का होता है। ठीक है, तो ये सारा जो मिली भगत होती है, ये सारा इसके बारे में गाल्टन ने बताया था कि ऐसा होता है कि जो 4 फादर्स ग्रेट ग्रैंड फादर्स होते हैं उनसे भी हमारा थोड़ा थोड़ा परसेंटेज आता है जीन्स का। ठीक है, और इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि जो थ्योरी है वो कितनी ज़्यादा साइंटिफिक है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे कि मतलब कितना परसेंट कौन कहाँ से ले रहा है, और जो डोमिनेंट ट्रेट है वही ले रहा है और जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो नहीं लेता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे हम इस पर बात नहीं कर सकते। फिर ये थ्योरी हेरिडिटरी के बारे में बहुत एसेंशियल चीज़ बताती है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है कि हम इसको एग्री कर पाएँ, क्योंकि हम फाइनली ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा ट्रेट इनहेरिट हो पा रहा है, कौन सा कैरेक्टर ट्रेट बच्चा ले पा रहा है, मतलब स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही जैसे 1 in a million जो भी ट्रेट होगा बच्चा वो एक्वायर कर सकता है, या ऐसा हो कि वो बिल्कुल ना करे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी। ये आप सबने पढ़ रखा होगा, जिसमें उन्होंने पीस की बात करी थी। वो एक ऑस्ट्रियन प्रिस्ट थे, और ही ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट ऑन पीस एंड रैट। और यहाँ पे जो आपको ये डबल जी दिख रहा है, इसका मैंने होमोजाइगस लिखा है। सो देखो, पहले होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पढ़ लो। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ रखी है उनके लिए ईजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनको बताती हूँ। होमोजाइगस क्या होता है, जब आप सेम वर्जन ऑफ जीन फ्रॉम ईच पेरेंट इनहेरिट करते हो तो आपके पास में 2 सेम जीन्स के पेयर हो जाते हैं। ठीक है, और जब आपके पास में 2 सेम पेयर होते हैं तो उसको आप होमोजाइगस कहते हो। जब आपके पास में अलग अलग होते हैं आप उसको हेट्रोजाइगस कहते हो। ठीक है, दोनों स्मॉल जी आए हैं तो आपका ही फिर से होमोजाइगस हो गया। एक बड़ा जी एक सिंगल जी है, उसका मतलब कि आपका हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, ये होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब। अब हम आते हैं वापस मेंडल पे। सो मेंडल का पूरा नाम था जियोजर मेंडल, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था अपने ही गार्डन में हेरिडिटरी पे। पीस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने क्या करा था, इक्वल नंबर ऑफ शॉर्ट और टॉल पीस ले लिए थे। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम जो ब्लू है वो टॉल है और जो ये ग्रीन है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो जो टॉल वाला है उसके पास में दोनों बड़े जी आए, जो शॉर्ट वाला है उसके पास में 2 छोटे जी हैं। ठीक है, अब अगर मम्मी पापा के पास में पापा की हाइट बड़ी है, मम्मी की हाइट छोटी है, तो जो बच्चा है उसकी हाइट के लिए मतलब जो आपका जीन बनेगा वो क्या बन सकता है, वो यही बन सकता है कि एक से बड़ा जी आ गया, एक से छोटा जी आ गया। ठीक है, तो इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है कि औलादों के पास में कैसी कैसी हाइट हो सकती हैं।
अगर औलाद के पास में दोनों बड़े जी ट्रेट आ गए, मतलब दोनों ट्रेट बाप के आ गए जो डोमिनेंट ट्रेट थे, जो कि आपका होमोजाइगस ट्रेट होगा, तो जो बच्चा है उसकी हाइट डेफिनेटली बड़ी निकलेगी। ठीक है, अगर जो बच्चा है उसके पास में एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है, बट स्टिल उसके पास में डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा आउट शो करता है, तो बच्चे की हाइट बड़ी निकलेगी। यहाँ पे भी सेम होगा, एक बड़ा जी एक छोटा जी है, हेटेरोजाइगस है बट स्टिल जी बड़ा है तो हाइट बड़ी निकलेगी। बट अगर उसके पास दोनों छोटे आ गए, जो होमोजाइगस हो जाएगा छोटा जी, जिसका मतलब था छोटी हाइट जो कि मम्मी की हाइट थी, अगर उस पर ये आ गया तो उसकी हाइट चली जाएगी मम्मी पे और बच्चे की हाइट हो जाएगी छोटी। ठीक है, तो ये उन्होंने पीज में करा था कि एक बड़ा पी लिया था, एक छोटा पी लिया था, और उसके बाद में जब उसका उन्होंने आपस में करवाया एक्सपेरिमेंट तो उसमें यही निकला कि 3 पीस बड़े निकले और 1 पीस छोटा निकला। तो उससे उन्होंने इसके बाद उन्होंने रैट्स पे भी कंक्लूड करा था, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। उसमें उन्होंने क्या करा था, 2 कलर के इक्वल नंबर ले लिए थे रैट्स के, व्हाइट कलर के और ग्रे कलर के। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो रैट का कलर था ऑफकोर्स वो उसका कैरेक्टरिस्टिक था, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन रैट निकले वो सारे ग्रे कलर के रैट निकले, बट जो सेकेंड जनरेशन था रैट का उसमें 25% थे ग्रे, 50% थे मिक्स और 25% थे वाइट। तो इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो 100% हाइब्रिड वैरायटी होती है। ठीक है, जब सारे जो रैट्स थे वो ग्रे निकले थे, बट उसके बाद उन्होंने ये भी निकाला कि जो सेकंड जनरेशन है उसका जो ऑफ स्प्रिंग्स थे जिसमें मिक्स भी निकले थे, वाइट भी निकले, ग्रे भी निकले। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका ग्रेट ग्रैंडफादर है उनके भी ट्रेड्स आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने इससे ये कंक्लूड करा कि जो जैसे दादा दादी और नाती पोते वाली हो जाती है ना जनरेशन, उसमें ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू गो बैक टू द मेन टाइप। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सप्लेन करा है डॉक्टर BN झा ने इन वर्ड्स में, कि वो कहते हैं कि जो हाइब्रिड होता है जब वो एक अपना ओन स्पर्म जो मेल और फीमेल का एग सेल का फॉर्म करने की कोशिश करता है, तो वो एक प्योर पेरेंटल टाइप बनाने की कोशिश करता है जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर हो, और वो डोमिनेंट कैरेक्टर सीधा कहाँ चला जाता है, दादा दादी के पास। ठीक है, तो बेसिकली मतलब यही है कि जो भी आपका ट्रेड्स होते हैं वो कहाँ से आपको आते हैं, मतलब आपका 50% यस ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स होते हैं, बट 25% और उसको फिर हाफ करते जाओ वो आपका फोर फादर्स का भी आता है। ठीक है, इसके बाद हमारी थ्योरी आती है डार्विन्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी विच वाज गिवन इन 19th BC, और उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करी थी जिसमें ही टॉक्ड अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बेसिकली डार्विन ने ये बोला था कि जो फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है। जैसे कोई भी आपके घर के बाहर अगर कोई बिच है वो बेबीज देती है, तो उसमें भी कुछ बेबीज तो सीधा कार के नीचे आ जाते हैं, मतलब उनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो तो खैर उनकी गलती नहीं है, इंसानों की है, इंसान बेवकूफ़ है। बट स्टिल कुछ बच्चे कार के नीचे रहते हैं, कुछ बच्चे भूखे मर जाते हैं, जो दोज हु आर नॉट एबल टू फीड वो बच्चे वैसे ही मर जाते हैं। तो उसमें से सिर्फ जो लड़ाई कर करके सबसे भाग भूग के अपने आप को अपना पेट फुल रखता है, प्लस जो भी कोई आरस करके पूंछ लगे खाना ले लेता है, क्यूट सा होता है, वो ही सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो ये डार्विन की थ्योरी थी कि जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन ट्राइज टू एडजस्ट इटसेल्फ टू सराउंडिंग्स, दे ऑल्सो डेवलप न्यू एंड यूजफुल ट्रेड्स। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी ट्राई टू एडजस्ट अवर सेल्फ इन द सराउंडिंग्स, और उसके लिए डार्विन ने थ्योरी दी थी। और जो ये अप्रोच थी ये एक्सप्लेन कर पाई थी पॉसिबल रीजंस कि जो वेरिएशन है एनिमल्स में अभी तक आया है या मैन में भी जो वेरिएशन आया है वो किस वजह से आया है। जैसे कि हम ऐसे नहीं थे जैसे हम अभी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पूरे बंदर वाली फॉर्म में थे, फिर धीरे धीरे हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है तो वो कैसे हुआ है। ठीक है, सो डार्विन ने थ्योरी 19th सेंचुरी में दी थी, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में उन्होंने यही कहा था, जिसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनका जो बुक का नाम है उसी से पता लग रहा है आपको, उन्होंने कहा था। ठीक है, सो अब इसके बाद आती है बारी आपकी लैमार्क्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जैसे जिराफ है ना, ये जिराफ है, मैं बता रही कि मैंने जिराफ ही बनाया है। तो जिराफ का क्या हो गया, सबसे पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी। ठीक है, तो पत्ते पहुंचने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो गर्दन थी वो बड़ी होती गई और वो पत्तों तक फाइनली पहुंच गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या उन्होंने बोला कि जो ऑफस्प्रिंग है वो इनहेरिट करता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, बट लैमार्क्स की ये थ्योरी फॉल्स थी, ऑल्दो दिस वाज वेरी गुड अचीवमेंट कि मतलब वो थोड़ा बहुत मतलब समझ पाया या एक्सप्लेन कर पाया, बट ऐसा नहीं है। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं, आपको मैंने पीछे बताया है कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं, कहाँ गए आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स, ये रहे एक्वायर्ड ट्रेड्स आपको एनवायरनमेंट से मिलते हैं। ठीक है, जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो आपके हेरिडिटरी में आते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स आप एनवायरनमेंट से लेते हो, जिसका मतलब कि अगर किसी चूहे की पूंछ कटी हुई है तो उसके बच्चे की पूंछ कटी हुई नहीं होगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है,
तो ये गलत हो गया था। बट इसको अगर वो ऐसे करके समझाते कि जैसे अगर जिराफ टॉल है तो उसका बच्चा भी टॉल होगा, जो कि अब हो रहा है, मतलब वही कि वो थोड़ा इवॉल्व होते गए तो ये थोड़ा सा वैलिड रीजन हो सकता था, ठीक है। बट क्योंकि उन्होंने इसको ऐसे करके समझाया कि जो एक्वायर कर लिया उसने, ये जो उसकी गर्दन बढ़ती गई, ठीक है, उसके बच्चे ने, तो वो गलत हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी 4 थ्योरीज हैं हेरिडिटरी पे। इसमें से एज सच आपको भूमबड़ा का नहीं पूछेंगे क्योंकि बायोलॉजी नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको क्रक्स पूछ सकते हैं कि जो गाल्टन की थ्योरी उसमें क्या बात करी है, मेंडल की थ्योरी में क्या बात करी है, डार्विन की थ्योरी में क्या बात हुई है, लेमार्क की थ्योरी में क्या बात हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों मतलब चारों ने थ्योरीज में क्या क्या बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाय।